सो हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त कौशल पारिक और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पोलिनोमियल। सो गाइज बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बस ये बात है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी है चैप्टर में जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। तो चलिए गाइज बिना कुछ देरी के हम इस चैप्टर को फुल डिटेल में यहाँ आज पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही में लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल और पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। और बहुपद के अगर हम दो टुकड़े करें और इसको समझें तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा टुकड़े। तो पोलिनोमियल का मतलब हमें मिल चुका है एक से ज़्यादा टुकड़े। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन भी है, हम वो भी देख लेते हैं। तो पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लो। अब देख लेते हैं पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो पोलिनोमियल बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्म के बेसिस पे और एक होता है पावर के बेसिस पे। और टर्म के बेसिस पे भी आगे डिवाइड हुआ हुआ है और पावर के बेसिस पे भी। तो टर्म के बेसिस पे आगे देख लेते हैं। तो टर्म के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड हुआ हुआ है ये। तो एक तो है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, एक है ट्राइनोमियल। अब इनके बारे में आपने नेम तो सुने होंगे, अब इनके बारे में एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, आपने पढ़ रखा होगा वैसे। तो मोनोमियल होती है सिंगल टर्म, एग्जाम्पल के लिए देखो 2x। ठीक है, और बाइनोमियल होती है हमारी 2 टर्म्स जैसे 2x + 1। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो टर्म डिसाइड होती है ना वो सिर्फ प्लस और माइनस से ही डिसाइड होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल है 2x + 1। इसमें देखो यहाँ पे भी इधर प्लस के इधर भी एक टर्म है और डिजिट है और इधर भी एक डिजिट है, तो ये हमारी 2 टर्म होगी। ठीक है, आगे देख लो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होती है जिसमें 3 टर्म होती है, देख लेते हैं। x के इधर ये आ गया x² प्लस आ गया बीच में, मतलब ये एक टर्म होगी। फिर 2x आ गया, फिर प्लस में इधर एक टर्म होगी, फिर ये 1 आ गया, मतलब ये भी एक टर्म होगी। तो ये 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल में। ठीक है, अब समझ लेते हैं पावर के बेसिस पे। तो पावर के बेसिस पे ये भी हमारा 3 टाइप में डिवाइड हुआ हुआ है, आइए देख लेते हैं। एक होता है लीनियर, आपने नाम सुना होगा लीनियर पोलिनोमियल, वही है ये। तो लीनियर पोलिनोमियल में जो x की पावर होती है हाईएस्ट वो होती है 1। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो जैसे 2x + 3। अब इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है 1, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा देख लो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। देख लो एग्जांपल जैसे 2x² + 3x + 5। इसमें आप देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल है इसमें x और x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड देख लो क्यूबिक। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो नाम से समझ आ रहा होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो जैसे 3x³ + 2x² + x - 1। अब इसमें देखो वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इस वजह से ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया पोलिनोमियल के बारे में। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल उस वैल्यू को कहते हैं जिसको अगर हम पोलिनोमियल में पुट कर दें तो पोलिनोमियल पूरा 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़े इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके बस बारे में भी आप इतना यहीं पे समझो। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं किसके कितने जीरो होते हैं पावर के बेसिस पे। देखो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है ना, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि 2x + 3 वाला ये, ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक ही जीरो मिलता है। अब एक जीरो भी यहाँ पे इतना ही समझो, हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें हमें मैक्सिमम 2 जीरो मिलते हैं और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसमें हमें मैक्सिमम 3 जीरो मिलते हैं। ठीक है, अब करते हैं इनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस। ठीक है,
क्यूबिक वाले के ऊपर हम अभी नहीं करेंगे, क्यूबिक वाले के ऊपर हम बाद में करेंगे क्वेश्चंस। अभी हम लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं लीनियर के ऊपर। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10x माइनस में 5, ठीक है। अब हमें इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। तो आप देखो कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल ये रहा और हाईएस्ट पावर है इसकी 1, तो इस वजह से इसका एक ही जीरो आएगा, ठीक है। और एक जीरो से मतलब है कि अगर उस जीरो को हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो हमें वो जीरो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको करना है लेट 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको इक्वल टू के जीरो बनाना है, ठीक है। आगे क्या करना है, हमें इस साइड में सिर्फ x रखना है इक्वल टू के इधर, और बाकी जो कुछ भी है उसको दूसरी साइड में भेज देना है। तो यहाँ पे माइनस का 5 है, इसको उधर साइड में भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। और x के साथ में ये जो 10 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 5/10, ठीक है। और ये कैंसिल होएगा तो बन जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी हमारे जीरो जो हमें मिला वो है 1/2। और अगर हम इसको पोलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, पुट करके देख लेते हैं। तो देख लो, जैसे 10x माइनस 5 है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। x की जगह पे हमें पुट करना है इस बार 1/2, ठीक है। तो इधर 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10 ब्रैकेट में 1/2 माइनस में 5, ठीक है। और ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे ये बन जाएगा 10 × 1 और अपॉन में 2 आ जाएगा 10 के, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 10 और 2 कैंसिल हो रहे हैं तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो प्लस का 5 और क्या बच गया, प्लस का 5 और माइनस का 5, और प्लस का 5 और माइनस का 5 होता है 0, तो ये हमारा बन गया 0। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उस वैल्यू को कहते हैं जिसको अगर हम पोलिनोमियल में पुट कर दें तो पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे √2x माइनस 3, √2x माइनस 3। अब देखो इसका हमें जीरो फाइंड करना है, वेरिएबल की पावर 1 है मतलब एक जीरो आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस साइड में x रखना है और बाकी जो कुछ भी है उसको उस साइड में भेजना है, ठीक है। इधर माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इधर √2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 3/√2। अगर आप इसको पुट करोगे तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, जैसे 1/2x प्लस में 9, ठीक है। अब इसका हमें जीरो फाइंड करना है, x वेरिएबल की पावर है 1 तो इसका एक जीरो आएगा। तो हमें इस साइड में सिर्फ x रखेंगे और बाकी जो कुछ भी है उसको उस साइड में भेज देंगे। तो सबसे पहले तो ये जो प्लस का 9 है इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस का 9। तो लिख लेते हैं 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 9। अब ये 1/2x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम उस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया x इज इक्वल टू -9/1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बार बार वाले नंबर है यानी -9 और 2, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 2 18 होता है और साइन माइनस का था इस वजह से बन गया ये माइनस का 18, ठीक है। माइनस का 18 लिख लो, ठीक है। और जो नीचे जो अंदर वाला नंबर है यानी कि 1, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर रहने दोगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस का 18, और इसको आप अगर पोलिनोमियल पुट करोगे तो हमारा पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल, मतलब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है वेरिएबल की। तो इस वजह से इसके 2 जीरो आएंगे, मैक्सिमम 2 जीरो आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इसके जीरो फाइंड करेंगे। तो इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करने का जो तरीका होता है उस तरीके को कहते हैं स्प्लिट दी मिडल टर्म, ठीक है। तो हम स्प्लिट दी मिडल टर्म से इसके जीरो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के ले लेते हैं क्वेश्चन x² - 2x -8, ठीक है। तो हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, तो इस वजह से यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, ठीक है। कर लेते हैं। अब देखो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये करना है कि अगर ये पोलिनोमियल
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल की तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो पहले इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भैया? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c, ठीक है, ये होती है। अब आप यहाँ पे देखो कि x² पड़ा है हमारे साथ में और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यानी x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू है 1, ठीक है, ये तो सही है एकदम। आगे देख लो, x है हमारे पास में, ठीक है, b की जगह हमारे पास में क्या है -2, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और आगे प्लस का c से मतलब है ये कांस्टेंट टर्म है, तो -8 यहाँ पे है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको a × c को मल्टीप्लाई करना है। a × c का मतलब x² का कोफिशिएंट यानी a को लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हम हो जाएगा यहाँ पे a × c में करेंगे तो आ जाएगा 1 × -8 और 1 × -8 होता है -8, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके अगर आप प्लस माइनस करो तो बीच वाली टर्म बने, बीच वाली टर्म यानी b की वैल्यू बने, बीच वाली b की वैल्यू है -2, ये बननी चाहिए अगर आप प्लस माइनस करो तो, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो बननी चाहिए -8, ठीक है। अब आप ये कैसे फाइंड करोगे भाई? आप क्या करोगे? 8 के फैक्टर निकालोगे। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं हम लिख लेते हैं। एक तो होता है 2 × 4, ठीक है, एक होता है 8 × 1, बस यही होते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस पॉलिनोमियल में बारी बारी पुट करके देखेंगे, अगर हमारी वैल्यू सही आती है तो आगे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 × 4 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर ये देखो लास्ट में क्या है, 8 के साथ में माइनस का है, तो इसका मतलब होता है कि अगर जो हमें जो नंबर मिलेगा उसको माइनस करने पे ये -2x बनेगा। समझ रहे हो बात को? हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको आगे और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो x² आप एज इट इज लिख लोगे यहाँ पे। अब आपको -2x की जगह पे वो नंबर लिखना है। अब वो नंबर हम लिखेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे लिख दें +4x और +2x, ठीक है, और लास्ट में -8 एज इट इज लगा दें, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि b की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि अगर आप उसको प्लस माइनस करो तो -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो -8 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो +4 और +2 को आप ऐड करोगे तो हमारा बन जाएगा +6, लेकिन हमें तो चाहिए -2x, लेकिन ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो प्लस का नहीं लेंगे साइन। अगर आप दोनों को माइनस का लो यानी -4x और -2x, तो ये भी क्या हमारा क्या बन जाएगा -6x, लेकिन आपको चाहिए -2x। तो आप क्या करोगे, एक नंबर को तो ले लोगे माइनस का और एक नंबर को ले लोगे प्लस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लें -4x को, -4x और +2x, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 4 × 2 = 8 होता है और माइनस का साइन है तो इस वजह से बन गया हमारा -8 और -8 ही हमें चाहिए था, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और अगर हम इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा -2x, साइन बड़े का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें जो बीच में वैल्यू रखनी है वो हमारी मिल चुकी है -4x + 2x। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा बन गया ये पूरा x² - 4x + 2x - 8। अब आपको आगे क्या करना है? अब आपको 2 के पेयर बनाने हैं, तो ये 2 के पेयर बन चुके हैं हमारे, ठीक है। अब आपको दोनों पेयर में से कुछ कॉमन निकालना है। तो आप पहले पेयर में आप देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है। तो एक तो निकल रहा है हमारा x, बस एक x ही निकल रहा है, तो x को बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बच जाएगा, ये 2x थे तो एक x बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया एक और x, तो बच गया अंदर x, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और हमने x बाहर निकाल लिया, 4 के साथ में था तो 4 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बच गया हमारा अंदर x - 4। अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपको x - 4 मिला है यानी ब्रैकेट के अंदर, इसको आप सेम एज इट इज़ यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे पेयर में कुछ करना है, कॉमन निकालना होता है, लेकिन आपने ब्रैकेट में से डायरेक्टली ये दोनों जो नंबर आते हैं ये दोनों सेम होते हैं, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से लिख लिया कि x - 4 आ गया, ठीक है। अब आपको देखनी है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू।
अब आप इस वाली वैल्यू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि ये वाली वैल्यू बन जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर प्लस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तभी ये बन जाएगा 2x। ठीक है, तो आप 2 यहाँ बाहर लिख लो। ठीक है, तो इसी के साथ में हमें इस वाले फैक्टर में से भी हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या नंबर मिल चुके हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग लिख लो, ब्रैकेट के अंदर x-4 अलग लिख लिया हमने x-4। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग लिख लो, ये रहा x ब्रैकेट के बाहर, ये x आ गया, और इधर प्लस का 2 है, इधर प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों की। ठीक है, आप सभी के इक्वल टू में 0 लगा दोगे। देखो यहाँ से लिख देंगे x-4 इज इक्वल टू 0, और इसका लिखेंगे तो बन जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये देखो, ये जो माइनस का 4 है, अगर आप इसको इक्वल टू के उस साइड में भेज दोगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एज x इज इक्वल टू 4 इस साइड में, और इस साइड में क्या मिलेगी, ये प्लस का 2 अगर आप इक्वल टू के उधर भेज दोगे तो बन जाएगा माइनस का 2, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, अब ये जो आपको 2 0 मिले हैं, अगर आप इसको इस पोलिनोमियल में पुट कर दो तो ये पूरा पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो आपको 2 0 मिलते हैं उन्हीं को नाम दिया हुआ होता है क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर 3 0 होते हैं तो बन जाता है अल्फा बीटा और गामा और जुड़ जाता है, लेकिन अगर 2 0 होते हैं तो एक को नाम दे देते हैं हम अल्फा और दूसरे को नाम देते हैं क्या, बीटा। ठीक है, अब देख लो, अब हमें आगे क्या करना है। अब जो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली थी, इससे आपको वेरिफिकेशन करना है। अब वेरिफिकेशन आपको तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, कि वेरिफिकेशन करना है, इसको वेरीफाई करना है, तभी आपको इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने की भी कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन हमें दी हुई है। पहली कंडीशन तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, जो भी हमें वैल्यू मिली हुई है उसको हम सेम पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला वेरिफिकेशन हम करते हैं, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा की वैल्यू है 4। ठीक है, और प्लस का साइन आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो -2 है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दो। तो अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे माइनस वाली टर्म को तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हमने लिख दिया, अब इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब आप माइनस का साइन यहाँ पहले लगा दो क्योंकि ये फॉर्मूले में है माइनस का साइन। ठीक है, अब देखनी हमें b की वैल्यू। b की वैल्यू का क्या मतलब है, यानी x का कोफिशिएंट, ये देखो -2 है तो -2 ही आप लिखोगे, साइन के साथ में लिखना है। ठीक है, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस। ठीक है, अपोन में आ जाएगा a क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट यानी 1। ठीक है, तो इसको आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो इसको आप सोल्व करोगे और ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करोगे तो बन जाएगा 2। ठीक है, और इसको भी आप सोल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2। तो आप देखोगे कि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। अगर ये दोनों सही है तो हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन एकदम सही है। ठीक है, ये कर लेते हैं सेकंड वेरिफिकेशन। सेकंड में हमें करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 4 मल्टीप्लाई का साइन लगेगा यहाँ पे। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है हमारी -2, ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब देखो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखो ये रही लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म -8 लिख देते हैं, -8 अपोन में a की वैल्यू क्या है 1। अब आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अगर आप इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 8 और माइनस का साइन था तो बन गया -8 और इक्वल टू में आ जाएगा ये वाली सेम -8। अब आप देखोगे ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने ये भी किया है ये एकदम सही है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको पहले ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करना और ये क्वेश्चन करके देखना। अगर आंसर सही आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी कर रहा हूँ, आप इसको रीचेक कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 4s² - 4s इज इक्वल टू -1। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना और जो भी मैंने बताया उसको सोच समझ के करना। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, हम लिख लेते हैं स्टेप साथ के साथ।
तो स्टेप 1 मैंने बताया था कि आपको देखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देखो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है। 4s² भी एकदम सही है, इसमें a की वैल्यू है हमारी 4 और x की जगह इस बार हमने लिया हुआ है s, तो कोई बात नहीं, एकदम सही है, ठीक है। आगे देखो b की वैल्यू है -4, ठीक है, और x की जगह ले रखा है s, ठीक है, एकदम सही है। अब देखो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यानी ठीक है कांस्टेंट टर्म हमने इक्वल टू के उधर भेज रखी है, लेकिन नहीं, हमें इक्वल टू के इधर चाहिए, तो इसको इधर मंगा लेंगे। तो लिख लो 4s² माइनस का 4s और आ जाएगा प्लस का 1। अब प्लस का 1 कैसे आया, उधर माइनस की थी ये टर्म और इधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले करना है a × c, ठीक है भैया, कर लिया। तो ये हमारा बन गया, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू 1, तो हो जाएगा हमारा a × c = 4, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनना चाहिए 4, ठीक है, और अगर आप उसको प्लस माइनस करो तो बनना चाहिए -4, ठीक है। तो हम 4 के फैक्टर लिख लेंगे, एक तो होता है 2 × 2 और एक होता है 4 × 1, ठीक है, यही होते हैं। अब हमको ये बारी बारी पुट करके देखेंगे जिससे हमें सही फैक्टर मिल जाए। तो हम सबसे पहले तो ये 4s² एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, और ये जो वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हमें वो नंबर लिखना होता है, ठीक है, लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है। अब देखो कांस्टेंट टर्म से पहले जो साइन लगा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो हमें ये बताता है कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है, नहीं सॉरी, ये जो प्लस माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा -4, वो दोनों नंबर को ऐड करने पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर एक का साइन आप दोनों का साइन प्लस का 2s और प्लस का 2s रखोगे तो हमारा ये 4s तो बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -4s, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों का साइन माइनस का रखोगे, तो इधर रख लोगे -2s और फिर रख लोगे -2s, ठीक है, और ये प्लस का 1 था, इसकी जगह ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको तीसरे स्टेप में करना है, इनका पेयर बनाना है। लो भैया पेयर बना दो, और इसमें से जो भी कॉमन निकल रहा है आप उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। 2s पूरा कॉमन निकल रहा है तो ये 2s निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2s और माइनस का साइन आ गया, और 2s हमने बाहर निकाल लिया तो आ जाएगा 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिली है 2s - 1, इसको दूसरी साइड भी आप सेम लिख दो, 2s - 1 लिख दिया। अब आपको ये वाली वैल्यू देखनी है और ये वाली वैल्यू देखनी है। अब आप इस वाली वैल्यू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि ये ऐसी वाली वैल्यू बन जाए, मतलब यहाँ तो ये प्लस का 2s है और आपको ऐसी बनानी है कि माइनस का 2s हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या होगा, ये अगर आप -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा बन जाएगा -2s, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिली है उसको अलग लिख लो, 2s - 1, और इस साइड में हमें ब्रैकेट के बाद क्या मिली हुई है, ये रहा 2s और इधर भी -1, लिख लो 2s - 1, ठीक है। अब आपको यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करनी है, आराम से कर लोगे, s को सिर्फ इक्वल टू के इधर रख लोगे और जो कुछ भी है उसको इक्वल टू के उधर भेज दोगे, तो हमारा हो गया 2s - 1 = 0, इधर भी लिख लो 2s - 1 = 0, ठीक है। अब s इधर रख लोगे उधर और जो कुछ भी है उसको उस साइड में भेज दोगे, s इधर रख लिया, प्लस का 1 इधर था, माइनस का 1 इधर था, उधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में 2 है, उधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। आप दोनों को नाम दे दो, अब भले ही आप इसको अल्फा मानो चाहे इसको बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको मान लिया बीटा। अब आपको करनी है वेरिफिकेशन की आपको कंडीशन पता है क्या होती है भाई, एक कंडीशन होती है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है, इसको कर देते हैं -b/a से, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 लिख देते हैं 1/2। अब देखो फॉर्मूले में भी माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे, -b था ना ये, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब आपको देखनी है b की वैल्यू हमारा पोलिनोमियल था ये वाला, ठीक है, b की वैल्यू से इसका मतलब है s का कोफिशिएंट ये वाला, तो ये क्या है -4 लिख दोगे ब्रैकेट में -4, ठीक है। देखो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा, -b/a था
तो ए से क्या मतलब है, ए से मतलब है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 4, तो हम वो लिख देंगे 4। अब आप इधर वाले टर्म को सोल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 1 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ठीक है। अभी जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आ जाएगा और अपोन में भी 4 आ जाएगा। अब ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 1 से कैंसिल हो गया और ये भी 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1 = 1। तो इसी के साथ में अगर ये आपका सही आए, इक्वल आए दोनों, तो आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन सही है। सेकंड वेरिफिकेशन करते हैं, जो क्या था अल्फा इंटू बीटा = C/A, ठीक है, कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 और इंटू में बीटा की वैल्यू वो भी 1/2 इक्वल टू में सी की वैल्यू देखो हमने उधर माइनस की 1 थी, इधर मंगा ली तो ये प्लस की 1 हो गई थी, ठीक है। तो सी की वैल्यू है 1 अपोन में ए की वैल्यू क्या है, ये रही एस स्क्वायर कोफिशिएंट 4, ठीक है। अब आप इधर सोल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा 1 × 1, 1 1 जा 1, ठीक है, और नीचे 2 2 जा 4, ठीक है। इधर बन गया 1/4 और इधर करोगे तो इधर 1/4 था ही, तो ये भी बन गया 1/4। अगर आपके ये दोनों सेम आते हैं तो इसी के साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम वो भी करेंगे। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के अंदर तो हम सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में अगर कोई ग्राफ दिया हुआ होगा तो आपको उस क्वेश्चन में फाइंड करना होगा कि उस क्वेश्चन में कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो जीरो होते हैं वो हम पता कर सकते हैं। देखो अगर कोई लाइन ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक बार कट कर रही है तो मतलब उसके 1 0 होंगे, ठीक है। अगर 2 बार कट कर रही है तो 2 0 होंगे, 3 बार कर रही है तो 3 0 होंगे, अगर ऐसे करते जाएगी तो उतने ही 0 होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आपको पता ही है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रैकेट में हमें वैल्यू दी होती है, जैसे सपोज आपको दे रखी है 4,2, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में स्टार्टिंग के अंदर जो वैल्यू दी होती है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और ये वैल्यू होती है एक्स की, जो हम एक्स की लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और 4,2 है तो इसमें 2 की जो वैल्यू है ये 2 ये होती है वाई की, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। और इस पूरे ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। वाई की वैल्यू कहते हैं ऑर्डिनेट और ये होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी बार भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही उसमें 0 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने ये ग्राफ आता है, ठीक है। और अब आप इसमें ये बताओ कि इसमें कितने 0 होंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये इसको एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पे एक भी 0 नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख लो नो 0, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे 2 बार कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका कंक्लूजन निकल जाएगा कि यहाँ पे 2 0 हैं, ठीक है। एक और देख लो, इसमें आपको देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, आप देखो एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 5 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक समझने वाली चीज़ है, क्या ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये दोनों इक्वल है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ना जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों ही इक्वल थी, ठीक ना, तो वही चीज़ इसमें हो रही है। यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं इनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इस वजह से आप इसको एक भी मान सकते हो, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को छू कर निकल जाए तो वहाँ पे वो दोनों जो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको आप एक भी मान सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो रही है 1 और इस पूरे को आप मान लोगे 1 तो ये 2 हो जाएगा, और इस पूरे को भी आप 1 मान लोगे तो हो जाएंगे 3, तो टोटल 3 0 होंगे इस लाइन के, इस पोलिनोमियल के, ठीक है। तो ये तो थी ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब आप देखो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि अल्फा की वैल्यू है ये और बीटा की वैल्यू है ये, ठीक है, और आपको इन वैल्यू से एक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, तो इसका एक होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं।
तो फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देख लो जो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको यहाँ पे लिख लेनी है सम ऑफ जीरो है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब है सम ऑफ जीरो। तो आप यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा की सोल्व करके लिख दोगे। ठीक है, और ये जो के है इधर हमारा, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, और ये भी हम आगे देखेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 2 जीरो दे रखे हैं, एक जीरो है 4, एक जीरो है 1, और आपको बनाना है इससे पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर 2 जीरो हैं तो उनको आप नाम दे सकते हो अल्फ़ा और बीटा, अगर 3 है तो नाम दे सकते हो अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो आप नाम दोगे, एक को अल्फ़ा एक को दोगे बीटा। ठीक है, हम पहले लिख लेंगे क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक सेम आ जाएगा, लिख लिया। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, मैंने बताया अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये आप डायरेक्टली लिख दोगे 5। ठीक है, ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा x जो फॉर्मूले में था और प्लस का साइन आ जाएगा जो फॉर्मूले में है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है मल्टीप्लाई, तो जो आपको जीरो दे रखे हैं यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, वो लिख लोगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा 4 × 1, तो आप लिख लोगे 4 × 1। तो 4 × 1 क्या होता है हमारा 4, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख लो 4 है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अगर आपको देखो ये जो पॉलिनोमियल सा दिख रहा है आपको, इसके अंदर अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दी हुई है, अगर मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि जो k की वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, और देखो अगर आप तब क्या हो, जब अगर यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे 1 हो तो आप k की वैल्यू मान लोगे 1। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो आप यहाँ पे लोगे दोनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो यहाँ से आप लिख सकते हो k = 6। ठीक है, मान लो यहाँ, अब देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में यानी 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो k = 1, साइड में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ही आप लिख दोगे k = 1 तो आपको इस k को पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी k की वैल्यू 1 है तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पूरा सेम ही आता है, तो हम यहाँ से इसको सेम लिख लेंगे। सेम लिखेंगे तो आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 4। इसी के साथ में आपका ये बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें 2 जीरो गिवन थे और हमने इससे एक पॉलिनोमियल बनाया है। अब देख लो, अगर क्वेश्चन सेकंड में देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है सम ऑफ जीरो, ठीक है, और वो दे रखा है आपको 9, और एक आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 8। ठीक है, और आपको इससे पॉलिनोमियल बनाने हैं। सम ऑफ जीरो का मतलब समझे, जीरो हमारे क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो जो आप वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके लिखते थे अल्फा प्लस बीटा की, वो वैल्यू हमें यहाँ पहले ही गिवन है 9। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह जो वैल्यू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लगाते थे अल्फा इंटू बीटा की, वो हमें यहाँ पे भी डायरेक्टली गिवन दे रखी है। तो हम इस बार अल्फा प्लस बीटा ना लगा के डायरेक्टली ये वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लगाएंगे तो हमारा इस बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, फॉर्मूला यही होता है, और आगे लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे हम लगाते थे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इस बार हमें वैल्यू हमें दे रखी है डायरेक्टली सम ऑफ जीरो की, तो हम लगा देंगे यहाँ सम ऑफ जीरो। ठीक है, एक्स प्लस में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो डायरेक्टली लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो है 9, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है 1।
ठीक है, तो आप लिख लो k इज इक्वल टू 1। और अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस का 8। तो हमें इस वैल्यू से हमने एक पोलिनोमियल बना लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं चैप्टर को। सो गाइज अब हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करें। ठीक है, बहुत ही ईजी सा होता है ये डिवाइड करना। आइए इसको डिवाइड करना सीखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ में इसको सीखेंगे। तो हमें इस बार क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और आपको इसे डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि अगर जो पोलिनोमियल और डिवाइजर दे रखा है, डिवाइजर क्या हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जो ये दे रखे हैं इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, आइए कर देते हैं। सबसे पहले हम पोलिनोमियल को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो x की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर यही है, तो ये सही है एकदम। ठीक है, आगे देख लो, आगे माइनस 5x है, x की पावर 1 है। ठीक है, ये भी सही है, और लास्ट में प्लस 6 है। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल ये तो एकदम सही से लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में ही है। ठीक है, और देख लेते हैं। और जो हमारा ये डिवाइज़र है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको देख लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमें दे रखा है 2 और लास्ट में दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 और वो हमें दे रखी है लास्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वेयर है ना, इसको हम ले आएंगे 2 की जगह, और जो 2 है इसको माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह भेज देंगे। तो हमारा ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है जो एक तो पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म और एक लेनी है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म। तो पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है x की पावर 4 और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ले ली। अब आपको क्या करना है, इनको करना है डिवाइड। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और देखो ऊपर प्लस था नीचे था माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमारा बन गया माइनस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन अब जो आपको ये वैल्यू मिली है माइनस का एक्स स्क्वेयर, आप इसको कहाँ पुट करोगे, क्वोशंट में। ऊपर ऊपर करो चाहे साइड में करो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे ऊपर, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वोशंट में हमें वैल्यू मिली है माइनस का एक्स स्क्वेयर, इसको आपको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइज़र की 2 टर्म है, माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस का 2, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए कर देते हैं। तो जब आप माइनस के एक्स स्क्वेयर को माइनस के एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये क्या बनेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर होता है एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अब ये जो एक्स की पावर 4 हमें मिली है, इसको आपको जो सेम टर्म वाले होते हैं ना, जिसकी जैसे एक्स की पावर 4 जहाँ पे लिखी हुई है वहीं पे ही आपको इसे पुट करना है। ठीक है, तो एक्स की देखो एक्स की पावर यहाँ पे 4 है, तो इसी के नीचे इसे पुट कर देंगे एक्स की पावर 4। ठीक है, और ये देखो x की पावर जो ये 4 है ना, ये अभी तक प्लस की है, तो यहाँ प्लस का साइन आप लगाओगे तो वो आपका कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लो, आगे क्या करना है। अब इस माइनस एक्स स्क्वेयर को आपको डिवाइज़र की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टर्म कौन सी हमारी, प्लस का 2। तो जब आप माइनस के एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, तो प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है और 2x स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा पोलिनोमियल था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वेयर वाली, जैसे उसमें तो एक्स की पावर 4 था, तो एक्स की पावर 4 के नीचे लिख दिया। अब इस पोलिनोमियल हमें मिली है 2x स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर। तो देखो एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पे पूरी पोलिनोमियल में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो ये जो हमें माइनस का 2x स्क्वेयर मिला है ना, तो आप इसको लिख दोगे एकदम लास्ट में। ठीक है, लिख दिया माइनस का 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद में आपको लगा देनी है एक नीचे लाइन और इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों टर्म है ना, इनके नीचे आप लगा दो माइनस, दोनों के नीचे लगा दिया। अगर 3 टर्म होती है तो तीनों के नीचे लगाते। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा x की पावर 4 है, ये पहले था प्लस का और नीचे लगा दिया हमने माइनस। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू थी ना हमारी, ये पूरी होगी माइनस की, और ये ऊपर वाली वैल्यू थी ये पूरी थी प्लस की। तो इस वजह से ये दोनों होगी कैंसल। ठीक है, आगे देख लो। और ये देखो कि जो हमें नीचे आंसर चाहिए ना माइनस करने के बाद में, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे,
एक्स की पावर 4 के बाद में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये एक्स की स्क्वायर वाली है। ठीक है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे फिर बाकी की लिख लेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो हम लिख लेंगे। तो देखो ये जो माइनस का 2x² था ये पहले था माइनस का। ठीक है, और इसके नीचे हमने लगा दिया माइनस। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म मिली हमें ये हो गई हमारी प्लस का 2x²। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे प्लस का 2x²। आगे देख लो आगे क्या करना है। अब देखो जिनके नीचे भी हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी थी ना हमें मिली थी, तो वो आप सेम एज इट इज़ लिख लोगे। तो हमें ये वैल्यू थी माइनस का 5x + 6, ये आप सेम नीचे लिख लोगे माइनस का 5x + 6। ठीक है, यहाँ तक काम अगर आपको समझ आ गया तो आगे का भी आप खुद बहुत ईजीली कर लोगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको। आगे फिर से वही आपको स्टेप यूज़ करने जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, कि आपको डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म लेनी है और पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लेनी है। तो ये देखो इस बार हमारा पोलिनोमियल बना है ये वाला। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है हमारी 2x², ले लो 2x² बार, और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है हमारी माइनस का x²। ठीक है, अब इनको करना है आपको डिवाइड। तो देखो x² से x² कट गया। ठीक है, बचा क्या 2, और देखो साइन नीचे माइनस का था ऊपर प्लस का था, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं हमारे, माइनस होते हैं। तो ये बन गया हमारा माइनस का 2। तो इस बार जो हमें -2 अभी वैल्यू मिली है इसको आप कहाँ पुट करोगे, क्वोशिएंट में। ठीक है, पुट कर देते हैं, लगा दिया माइनस का 2। अब ये जो माइनस का 2 मिली है आपको, इसको आपको पूरे डिवाइज़र वाली टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। डिवाइज़र वाली टर्म कौन सी है, एक तो माइनस का x² है और एक प्लस का 2 है, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कर देते हैं। तो जब आप माइनस के 2 को माइनस के x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 2 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस का 2x², और लिखेंगे किसके नीचे, सेम टर्म वाले नंबर के नीचे। x² वाले हैं तो x² के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं 2x²। और देखो ये अभी तक प्लस का है तो प्लस का सिंबल लगा लेना। ठीक है, आगे देख लो आगे क्या करना है। अब आपको -2 को डिवाइज़र की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो कि है प्लस का 2। तो आप -2 इंटू करोगे प्लस का 2 तो जो कि होता है हमारा माइनस का 4। ठीक है, अब माइनस का 4 आप किस टर्म के नीचे लिखोगे, सिंगल टर्म के नीचे। सिंगल टर्म है हमारी, जैसे प्लस का 6 थी तो इसके नीचे हम लिख देंगे माइनस का 4। तो देखो ये माइनस का 4 मिला है हमें यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, बस लाइन लगानी है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सभी के नीचे लगा दोगे माइनस, ये लग गया माइनस और यहाँ लग गया माइनस। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली टर्म है हमारी प्लस की, और ये जो प्लस का 2x² मिला था ये हमारा था प्लस का 2x², और इसके नीचे हमने लगा दिया माइनस। तो इस वजह से प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। तो नीचे वाली पूरी टर्म होगी माइनस की, ऊपर वाली पूरी टर्म थी प्लस की, तो इस वजह से ये दोनों हो गए कैंसर। ठीक है, आगे देख लो आगे क्या करना है। ये जो माइनस का 5x है जिसके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा था तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं माइनस का 5x। अब देखो ये जो हमारा 4 है ये था माइनस का, और इसके नीचे हमने लगा दिया था माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो दोनों साइन प्लस के ही हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 6 + 4 कितना होता है हमारा, 10 होता है। तो हम नीचे लिख देंगे प्लस का 10। ठीक है, अब देखो ये आगे डिवाइड होगा क्या। अब नहीं, देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है। देखो हमें डिवाइज़र में हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी, x का स्क्वायर थी, पावर सॉरी x का स्क्वायर थी। ठीक है, और हमें जो रिमाइंडर मिल चुका है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो देखो जो डिवाइड होता है ना वो तभी तक ही होता है, या तो वो जो हमें आंसर मिले या तो वो उसके बराबर की पावर का हो। जैसे अगर x² के बराबर का हो तो वो हम और डिवाइड कर सकते हैं, या फिर x² से ज़्यादा का हो तब डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम तब नहीं कर सकते जब x² से कम का हो जाए। ठीक है, मतलब डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर से अगर नीचे चला जाए तो हम उसको और डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर है 2 और जो हमें रिमाइंडर मिल चुका है उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो हम इसको आगे और डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमें रिमाइंडर मिल चुका है माइनस का 5x प्लस का 10, और क्वोशिएंट वो है जो हमने ऊपर लिखा था माइनस का x² और माइनस का 2। ठीक है, और हमसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछे थे, हमने ये सोल्व करके देख लिए। तो इसके ऊपर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अभी तक पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को आप पॉज करके भी उस एग्जांपल को कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में रीचेक कर लेना, मैं भी उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार हमारा क्वेश्चन है, तो अब हमें पोलिनोमियल दिया है x की पावर 4 -3x² + 4x + 5। ठीक है, और हमें डिवाइज़र इस बार दिया है x² + 1 माइनस में x।
ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करके देखो वीडियो पॉज करके, ठीक है। और मैं अभी कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप रीचेक कर लेना, ठीक है। तो हम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो हमारा पोलिनोमियल और डिवाइज़र है वो दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पोलिनोमियल को ही, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में हमारी x की पावर 4 जो कि हाईएस्ट पावर है पोलिनोमियल की, तो ये एकदम सही है, ठीक है। आगे देख लो, आगे देखो, आइए आगे है माइनस का 3x², ठीक है। और ये जो x² है ये सेकंड हाईएस्ट पावर है पोलिनोमियल की, तो ये भी सही है। आगे देख लो, आगे है प्लस का 4x, ठीक है, ये भी सही है एकदम। और लास्ट में हमारा प्लस का 5, तो ये हमारा जो पोलिनोमियल है ये एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे डिवाइज़र को। तो डिवाइज़र हमारा x² + 1 माइनस में x, ठीक है। तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में चेक करना है। देखो स्टार्टिंग में हमारा x² जो कि हाईएस्ट पावर है इसकी, तो ये x² तो एकदम सही लिखा हुआ है। आगे देख लो, आगे है प्लस का 1 और माइनस का x। तो आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है? मतलब हमें ये जो माइनस का x है इसको +1 की जगह भेजना चाहिए, और ये जो +1 है इसको -x की जगह भेजना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम भेज देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, x² माइनस में x + 1, ठीक है। ये हमारा डिवाइज़र बन चुका है। अब हमें इसे करना है डिवाइड। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको दोनों ये जो एक तो पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को बाहर लेना है, ठीक है। हमने ले लिया x की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा x², ठीक है। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x², ठीक है। हम ऊपर लिख लेंगे क्वोशेंट में x² लिख लिया। अब इस x² को क्या करना है आपको, ये जो हमारी डिवाइज़र वाली तीनों टर्म है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। आइए कर देते हैं। तो जब हम x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की पावर 4, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं। आगे देख लो, आगे क्या करना है। और ये देखो, ये जो x की पावर 4 है ये प्लस का है, तो सिंबल भी लगा लेना, ठीक है, लगा लिया। आगे देखो, अब इस x² को जब आप इस डिवाइज़र की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² इंटू में -x करोगे तो बनेगा -x³, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था सेम टर्म वालों के नीचे लगाते हैं। जैसे x की पावर 4 था तो x की पावर 4 के नीचे लगा दिया। अब देखो ये जो हमें मिला है -x³, लेकिन क्यूब वाली इधर टर्म तो कोई है भी नहीं, तो आप क्या करोगे, लास्ट में लिख लोगे -x³, ठीक है, लिख लिया। अब देखो आगे क्या करना है, आगे करना है थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई जो कि है 1। तो हम जब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही सेम आ जाएगा, ठीक है। और देखो x² वाली टर्म है यहाँ पे, सेकंड वाली यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा बन गया प्लस का x², अपॉन में लिख लिया। अब यहाँ पे लाइन लगा देनी है और इन सभी को कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें जो 3 वैल्यू मिली है इन तीनों के नीचे लगा देंगे माइनस, यहाँ माइनस 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 लगा दिया। अब देखो ये जो हमारी नीचे वाली टर्म है x की पावर 4, इसको पहले करते हैं। x की पावर 4 पहले थी प्लस की और इसके नीचे लगा दिया हमने माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस। ऊपर वाली टर्म है प्लस की और नीचे वाली माइनस की, तो दोनों हो गई कैंसल, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्या करना है। आगे देखो ये हम करते हैं। अब हम करेंगे कौन सी वैल्यू, पहले ये देखो, हमें जो आपको जो पता है कि जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में चाहिए ना। तो इस वजह से हम देखो कि x की पावर 4 के बाद में हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी है, x³ है। तो हम पहले x³ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा माइनस का x³ है ये था हमारा माइनस का, ठीक है। और इसके नीचे हमने लगा दिया माइनस और, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का x³, ठीक है। समझ आ रही है बात। आगे देख लो, आगे क्या करना है। आगे अब हमें सॉल्व करना है इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो हमारा x² है ये था प्लस का, इसके नीचे लगा दिया माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो देखो ये ऊपर वाली टर्म भी माइनस की है और नीचे वाली भी माइनस की है, तो दोनों क्या हो जाएगी आपस में ऐड। तो ये बन गया हमारा -4x², ठीक है, लिख दिया। अब देखो जिन जिन के नीचे हमने वैल्यू पुट नहीं की थी, जो हमें मिली नहीं थी, तो इनको आप सेम नीचे पुट कर दोगे। सेम पुट करोगे तो हमारा बन जाएगा +x³ -4x² + 4x प्लस में 5, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे भी वो सेम स्टेप यूज़ करने हैं। हम पहले लेंगे यहाँ की फर्स्ट टर्म जो कि है x³
और लेंगे डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा। ठीक है, इस एक्स को आप कहाँ पुट करोगे, क्वोशंट में। ठीक है, पुट कर दिया। अब देखो क्या करना है, ये जो क्वोशंट वाली वैल्यू है एक्स, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र की तीनों टर्म से। ठीक है, तो जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो हमारा क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा प्लस का। ठीक है, तो आप लिख लोगे प्लस का एक्स क्यूब, लिख लिया। आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से तो हमारा क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही रही, इसके नीचे पुट कर देंगे तो लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, पुट कर दिया। आगे देखो, तो जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये क्या आएगा आंसर, x ही आएगा। ठीक है, और x वाली टर्म है हमारे पास ये रही 4x, इसके नीचे पुट कर देंगे तो लिख देंगे प्लस का x। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे लगा दो लाइन और इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये था प्लस का, इसके नीचे लगा दिया माइनस तो ये पूरा बन गया माइनस का। ठीक है, ऊपर वाली टर्म थी प्लस की तो ये प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ओ प्लस माइनस थे हमारे तो दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर दिया। आगे देखो, आगे जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है ये था माइनस का। ठीक है, माइनस का था और इसके नीचे हमने लगा दिया एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म थी माइनस की और नीचे वाली है प्लस की, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब आप -4 में जब आप प्लस करोगे प्लस का 1x तो क्या बनेगा, माइनस का 3x, और स्क्वायर लगा हुआ था तो आप स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, तो बन गया माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, आगे जो x वाली वैल्यू है ये है हमारी प्लस की और इसके नीचे हमने लगा दिया माइनस, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और ऊपर वाली टर्म प्लस की है और नीचे वाली माइनस की है तो दोनों हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। जब आप 4x में से 1x माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा प्लस का, लिख दो प्लस का 3x, और जिसके नीचे हमने पुट नहीं किया था कुछ भी वो सेम एज इट इज आ जाएगा नीचे, प्लस का 5, लिख दिया प्लस का 5। अब आपको क्या करना है, वही सेम स्टेप यूज़ करना है। हम यहाँ की फर्स्ट टर्म यूज़ करेंगे जो कि है माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का 3, तो आप यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 आप कहाँ पुट करोगे, क्वोशंट में कर देते हैं माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, इस -3 को डिवाइज़र की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। आइए कर देते हैं, तो जब आप -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं माइनस का 3x स्क्वायर। आगे देखो, आगे करते हैं सेकंड टर्म से, तो जब आप माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x से तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और 3 × x क्या हो गया हमारा, 3x, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे प्लस का 3x। ठीक है, लिख दिया। आगे देखो, आगे क्या करना है, तो जब आप माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 1 से तो क्या बनेगा, माइनस का 3 ही बनेगा, तो लिख देते हैं लास्ट में माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करोगे, नीचे लगा दोगे लाइन और इन तीनों का कर दोगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू है हमारी माइनस की। ठीक है, और ये जो हमारा मिला है माइनस का 3x स्क्वायर ये है माइनस का। ठीक है, इसके नीचे लगा दिया था हमने माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली माइनस की नीचे वाली प्लस की, तो दोनों हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे ऊपर वाली टर्म है हमारी प्लस की 3x और नीचे वाली वैल्यू हमें जो मिली थी प्लस की 3x वो भी प्लस की थी। ठीक है, इस वाली के नीचे हमने लगाया था माइनस, तो प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली माइनस की दोनों हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, आगे देख लो, अब ये जो हमें 3 मिला था ये था माइनस का 3 और इसके नीचे हमने लगा दिया था एक और माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। ठीक है, तो जब आप 5 में 3 ऐड करोगे तो वो क्या होता है, 8 होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे 8। ठीक है, तो अब देखो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर से नीचे आपका रिमाइंडर आ जाए तो आप उसे आगे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की आप देखोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 0 जो कि होता है हमारा 1, तो ये x की पावर 0 आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें इस बार रिमाइंडर क्या मिला है, 8 मिला है, और क्वोशंट क्या मिला है, क्वोशंट मिला है हमें x² + x - में 3।
ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा होता है ये कंप्लीट। सो गाइज ये थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की फुल डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। और गाइस अगर आपको इस चैप्टर की 2.1 और 2.2 और 2.3 और बाकी की एक्सरसाइज का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप बाकी की एक्सरसाइज भी देख सकते हो। ठीक है गाइस। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।